हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें हमारे 0 to 1 साल तक के बच्चों को 0 मंथ से लेकर 1 साल तक के बच्चों को हमें गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए, उसके क्या नुकसान है, मेडिकल गाइडलाइन के द्वारा क्यों गाय के दूध को मना करा गया है, और अगर हम किसी रीज़न से बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं तो हम बच्चे को कौन सा दूध दें, क्या दें, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिटेल वाइज बताएंगे। हम वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमें 1 साल तक बच्चों को गाय का दूध क्यों नहीं देना चाहिए? जो गाय का दूध होता है उसमें हाई प्रोटीन होता है जो कि डायरेक्ट बच्चे की किडनी में अफेक्ट करता है, बच्चे की किडनी को हार्म पहुंचाता है। इससे बच्चों को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती है। इसीलिए WHO की गाइडलाइन में भी ये चीज़ है कि हमें 1 साल तक बच्चों को काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। वो 1 साल तक बिल्कुल डेवलप्ड, मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स वीक होते हैं। वो धीरे धीरे जब 1 साल का कंप्लीट हो जाता है तो वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। अगर हम उससे पहले हम बेबी को दे देंगे तो जो उसके आते हैं ऑर्गन्स है वो अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से, तो अगर हम दे देंगे तो उससे हमारे बच्चे के आंतों में, लीवर में इन्फेक्शन हो जाएगा और उससे उसका हमारे बेबी को हो जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। सबसे ज़्यादा तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमें अपने बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्रेस्ट फीड ही कराना है। कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड दे सकें। अगर किसी रीज़न से अगर बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है तो हमें उसे काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं देना है। तब उस केस में हम बेबी को क्या दें, इसके लिए हम परेशान हो जाते तो हम बच्चे को हम फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। जो फार्मूला मिल्क होता है उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं मेडिकल गाइडलाइंस के द्वारा, WHO के द्वारा, और हमारे डॉक्टर खुद बच्चे को फार्मूला मिल्क देने को बोलते हैं अगर हम किसी रीज़न से ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे हैं तो। आजकल क्या होता है, जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो 1 दिन के लिए उनको नर्सरी में रखा जाता है डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर, तो तब हम बच्चों को फार्मूला मिल्क ही डॉक्टर देते हैं। जब मेरा बेबी हुआ था तो जैसे ही उसको पूरा 1 दिन नर्सरी में ऑब्जर्वेशन के लिए, नॉर्मल बेबी को, हर बेबी को ऑब्जर्वेशन के लिए नर्सरी में रखा जाता है, तो उसके लिए फार्मूला मिल्क नैन प्रो डॉक्टर ने मंगवाया था और वो नर्सरी में था, तब उसको कम्प्लीटली उस दिन फार्मूला मिल्क दिया गया होगा वहाँ पर। जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको ब्रेस्ट फीड देना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें फार्मूला मिल्क के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। काऊ मिल्क के क्या साइड इफेक्ट है? इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, आयरन नहीं होता है, इसमें लैक्टोज ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे बेबी के लिए। बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं कि इसको पचा पाएँ, और जो कि काऊ मिल्क होता है इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कि जो बच्चे की बॉडी के लिए हमें चाहिए, मतलब विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, क्योंकि बच्चा फूल टू या तो ब्रेस्ट फीड पे होता है या मतलब ब्रेस्ट फीड पे होता है। ब्रेस्ट फीड में तो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चों को उसके डेवलपमेंट के लिए चाहिए, बट काऊ मिल्क में वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जो कि बच्चों को उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए चाहिए। इसलिए हमें हमारे बच्चों को 1 साल तक कम से कम काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं देना चाहिए। जो लोग देते हैं उनके बच्चों को स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, आप कभी नोटिस करना, स्किन एलर्जी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, वाइट पोटी। बच्चों को जब अक्सर वाइट पोटी की समस्या आ रही है तो समझ लेना कि काऊ मिल्क से बेबी को इन्फेक्शन हुआ है, या बच्चे की पॉटी में ब्लड आ रहा है तो ये भी एक काऊ मिल्क से ही बच्चों की पॉटी में ब्लड वाली समस्या होती है। बच्चों को इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, ये चीज़ भी ज़्यादातर काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क देने से होती है। तो आप अपने बच्चों को 1 साल का जब आपका बेबी कंप्लीट हो जाए, आप डॉक्टर से एडवाइस करके बेबी को तब 1 साल के बाद आप काऊ मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल से पहले आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही हैं तब आप बेबी को फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। आप कौन सा फार्मूला मिल्क बेबी को दे सकते हैं? मैंने मेरे डॉक्टर से जो पूछा था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो एक फार्मूला मिल्क में भी अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग ब्रांड से अलग अलग वेराइटी है।
आपकी जो भी रिजनेबल है, आपकी पॉकेट को जो सूट कर रहा है, आप अपने बेबी को वो वाला फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। फार्मूला मिल्क की रेंज स्टार्ट होती है 350 से लेके तो 2000 2500 तक का फार्मूला मिल्क का पैकेट आता है। बट मैं आपको किसी भी ब्रांड का नहीं बताऊंगी कि आप इस ब्रांड का दीजिए या उस ब्रांड का दीजिए। जो आपके बेबी को सूट कर रहा हो, जो आपकी पॉकेट को फार्मूला मिल्क सूट कर रहा हो, वो आप अपने बेबी को दीजिए। क्योंकि मेरे पीडियाट्रिशियन से मैंने पूछा था कि मैं नैन प्रो एक्सेला प्रो दूं या उससे भी एक टॉप का आता है वो वाला दूं। डॉक्टर ने साफ कहा कि सब में ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टी है, आप बच्चों को कोई सा भी फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। ये सब मिथ है कि ये वाला फार्मूला मिल्क बेस्ट है या ये वाला फार्मूला मिल्क। आप नेस्ले का नैन प्रो दे सकते हैं, इन्फामिल दे सकते हैं, सिमिलैक दे सकते हैं अपने बेबी को। लैक्टोजन जो कि 350 की कॉस्ट में आ जाता है, आप लैक्टोजन दे सकते हैं। तो ये कोई सा भी फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। अगर आपके बेबी को कभी कोई इन्फेक्शन होता है, आपको मन में बिल्कुल भी ये थॉट नहीं लाना है कि ये फार्मूला मिल्क से हुआ है। वो इन्फेक्शन अगर आपके बच्चे ने फिंगर मुंह में ले लिया या कोई गंदी चीज मुंह में डाल ली है या टॉयज सैनिटाइज नहीं थे वो डाल लिया, बॉटल से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। पर बच्चे को फार्मूला मिल्क से इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। कभी कभी किसी बच्चे में, रेयर केस में ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम जिन बच्चों को होती है उनको कभी कभी फार्मूला मिल्क से इन्फेक्शन हो जाता है। तो उनके लिए एक स्पेशली मिल्क आता है जीरो लेक मिल्क बच्चों के लिए वो आता है। वो आप डॉक्टर की एडवाइस पे अपने बेबी को अगर आप देंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी ये मेरे बेबी को हुई थी, काउ मिल्क से नहीं हुई थी, उसको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था, बॉटल इन्फेक्शन कह सकते हैं या टॉयज से कह सकते हैं हो गया होगा, तो उसको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने ये चीज़ें फेस करी, तो मैं इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि आपको फार्मूला मिल्क से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कोई सी भी कंपनी का बेबी को फार्मूला मिल्क दीजिए, बट आपको मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी बच्चों को 1 साल तक काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, पैकेट वाला अमूल का दूध नहीं दीजिए। कोशिश करनी है कि ब्रेस्ट फीड दो। ब्रेस्ट फीड नहीं दे पा रहे तो आपको फार्मूला मिल्क दे देना है। ब्रेस्ट फीड पर हम एक बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है तो हमें लगता है कि नहीं पी पा रहा है, बट हमें कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना है कि हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराएं। बच्चा जितनी ज़्यादा बार पिएगा ब्रेस्ट फीड, उतनी ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज होगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि हम अपने बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराते रहें। गाय के दूध के मैंने आपको इतने सारे नुकसान बता दिए, इसलिए आपको गाय का दूध नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है। बिग नो टू काउ मिल्क। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। बाय बाय मम्मीज़।